नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब 250 रुपए में प्राइवेट अस्पतालों में मिलेगी कोविड वैक्सीन की डोज। कल से 20,000 निजी केंद्रों पर लगेगा टीका। जी हां, पहली मार्च से निजी केंद्रों पर टीकाकरण की इजाजत के बाद सरकार इसकी कीमत तय करने की ओर भी कदम बढ़ा रही है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि निजी अस्पताल कोरोना के टीके की एक डोज के लिए अधिकतम 250 रुपए ले सकेंगे। कल से 60 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए और 45 से 59 साल के ऐसे लोगों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। सरकारी अस्पतालों में टीका मुफ्त लगाया जाएगा, जबकि निजी केंद्रों पर कीमत देकर टीका लगवाया जा सकेगा। सूत्रों ने बताया कि टीकाकरण के लिए 250 रुपए की अधिकतम सीमा तय की जाएगी, जिसमें 150 रुपए टीके की कीमत है और 100 रुपए सर्विस चार्ज के तौर पर वसूलने की अनुमति होगी। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविन या आरोग्य सेतु के जरिए रजिस्ट्रेशन कराते हुए पात्र लोग टीका लगवा सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों की खैर नहीं, भ्रष्ट अधिकारी भी नपेंगे। मोदी सरकार करने जा रही है ये काम। जी हां, केंद्र सरकार देश के हाईवे और शहरी ट्रैफिक की दुनिया में डिजिटल युग की शुरुआत करने जा रही है। राज्यों की पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों को हाईटेक बनाने का खाका खींचा गया है। इसके तहत पुलिस, ट्रैफिक व परिवहन अधिकारियों के शरीर पर बॉडी कैमरा लगेंगे। सरकार के कदम से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों पर शिकंजा कसेगा। राज्यों की पुलिस व परिवहन अधिकारियों को हाईटेक बनाने के लिए उनके वाहनों के डैशबोर्ड पर सीसीटीवी कैमरे, हाईवे जंक्शन पर स्पीड कैमरे आदि डिजिटल उपकरणों को लगाने की योजना है। बॉडी कैमरे की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग अदालत में बतौर सबूत पेश की जाएगी। इससे चौराहों पर, हाईवे पर घूस लेने वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगेगी। जल्दी नए नियम पूरे देश में लागू किए जाएंगे। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि निगरानी व परिवर्तन व्यवस्था की खास बात यह होगी कि लाल बत्ती पार करना, ओवर स्पीड, गलत पार्किंग, सीट बेल्ट, हेलमेट, मोबाइल पर बात करने जैसे ट्रैफिक नियमों को तोड़ने की घटना की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग को अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा, जिससे उल्लंघन करने वाले इनकार नहीं कर सकेंगे। वहीं ट्रैफिक पुलिस अनावश्यक वाहन चालन को परेशान नहीं कर सकेगी और ले देकर इसको छोड़ने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। विशेषकर हाईवे पर ट्रकों से हजारों करोड़ की अवैध वसूली के धंधे में कमी आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विदेशों में घातक टैंक और एयरक्राफ्ट खरीदने पर लगेगा प्रतिबंध, नेगेटिव लिस्ट में शामिल करने की सरकार की योजना। जी हां, अभी तक विदेशी हथियार पर निर्भर रहने वाला हिंदुस्तान अब हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और जापान से आधुनिक और घातक हथियार खरीदने वाला हमारा देश धीरे धीरे हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ता रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र दिया था और इस मंत्र को भारतीय सेना सबसे पहले अपना रही है। भारत सरकार हथियारों के मामले में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की तरफ एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। स्वदेशीकरण को बढ़ावा देते हुए भारत टैंक और एयरक्राफ्ट इंपोर्ट को भी नेगेटिव लिस्ट में डाल सकती है, यानी कि बहुत जल्द भारत सरकार टैंक और एयरक्राफ्ट की खरीद बंद कर सकती है। माना जा रहा है कि सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत टैंक और एयरक्राफ्ट को सेकंड नेगेटिव लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और भविष्य में टैंक और एयरक्राफ्ट की खरीदारी पर बैन लगाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, सीएम शिवराज सिंह का ऐलान, किसानों के खाते में इतने करोड़ पे भेजेगी सरकार। जी हां, सीएम शिवराज सिंह के किसानों के लिए खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल 2020 में कीट प्रकोप के कारण खराब हुई फसलों के नुकसान की मुआवजा राशि जल्दी किसानों को बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के 20 लाख किसानों के खातों में 400 करोड़ रुपए डाले गए हैं। अगले माह फिर 400 करोड़ डालूंगा। किसान भाइयों, कीट व्याधि के कारण पिछले साल फसल नुकसान के 1500 करोड़ रुपए भी बैंक खातों में डालूंगा। दरअसल सीएम शिवराज आज दमोह के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां तहसील ग्राउंड में आयोजित मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के जरिए उन्होंने प्रदेश के 20 लाख किसानों के बैंक खातों में 400 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर किए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो का नया ऑफर, नए फोन के साथ 2 साल तक सब कुछ फ्री, ऐसे उठाएं फायदा। जी हां, भारतीय टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने शुरू से ही अपने बेहतरीन ऑफर से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। अब रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर लेकर आए, जिससे लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। ये ऑफर रिलायंस जियो द्वारा चलाए जाने वाले 2G मुक्त भारत अभियान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय 2G का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की संख्या भारत में लगभग 30,000
करोड़ है। जियो का ये ऑफर खास करके उन्हीं लोगों के लिए है जो इस समय 2G का इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए जियो ने 2 नए प्लान पेश किए हैं। जियो का पहला प्लान है 1999 रुपए वाला और इसमें ग्राहक को एक नया जियो फोन दिया जाएगा और इसके साथ ही 2 साल तक रोजाना अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ प्रत्येक महीने 2 GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा। जियो का दूसरा प्लान 1499 रुपए वाला है और इसमें ग्राहक को एक नया जियो फोन मिलेगा और इसके साथ ही 1 साल तक रोजाना अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ प्रत्येक महीने में 2 GB हाई स्पीड डाटा मिलेगा। अगर किसी ग्राहक के पास पहले से ही जियो का फोन है तो उसे 749 रुपए के रिचार्ज पर 1 साल तक रोजाना अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ प्रत्येक महीने में 2 GB हाई स्पीड डाटा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी पर एक और मार, कई ट्रेनों में 3 गुना तक बढ़ा किराया, सरकार ने बताई ये वजह। जी हां, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें आसमान को पहुंचने के बाद अब मोदी सरकार ने महंगाई की ओर और मार दी है। रेलवे ने बगैर बताए 3 गुना तक रेल किराया बढ़ा दिया। हालांकि रेलवे इसे आंशिक वृद्धि बताकर लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके इस कदम पर देश में कई जगहों पर लोगों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार के हालिया कदमों में इसकी कमर एक तरह से टूटने लगी है। रेलवे ने भी इस बारे में सफाई देते हुए कहा है कि केवल 1.5% ट्रेनों का ही किराया बढ़ाया गया है और ये अनावश्यक यात्रियों को रोकने का प्रयास है। लेकिन मध्यम और गरीब तबके के लिए रेलवे का ये कदम घातक है। ये वर्ग पहले ही लॉकडाउन के बाद से त्रस्त है। कोरोना संकट के बाद बहुत से लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है तो काम धंधा भी लगभग चौपट हो गया है। लॉकडाउन के बाद गाड़ी अब पटरी पर आनी शुरू हो गई है तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर जा पहुंचे हैं। रसोई गैस के दाम भी पिछले कुछ अरसे से 200 रुपए तक बढ़े हैं। इस तबके पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। अब रेलवे का किराया भी आम आदमी पर बोझ बढ़ा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा ऐलान, खाद्य पदार्थों में मिलावट पर होगी उम्र कैद। जी हां, आज के समय में ज्यादातर खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है। खाने वाले तेल, घी, आटा और चावल जैसे सभी खानों की चीजों में मिलावट की जा रही है। लेकिन अब सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत ही कड़ा कदम उठाया है। अब अगर कोई आदमी खाद्य पदार्थों में किसी तरह की कोई भी मिलावट करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा और बतौर उम्र कैद सजा हो सकती है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने एक बयान में कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को अब मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल बहुत ही सख्त सजा देने का कानून लाई है। मध्य प्रदेश में इस विधेयक को पास कर दिया गया है। इसके अनुसार अब अगर कोई खाद्य पदार्थ जैसे तेल, घी, दाल, आटा और चावल मिलावट करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। दोस्तों, मिलावट पर ऐसा कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा में बिकनेगा 100 रुपए लीटर दूध, खाप पंचायत का फरमान। जी हां, कृषि कानूनों और बढ़ते पेट्रोल के दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए हरियाणा की खाप पंचायत ने फैसला लिया है कि अब दूध 100 रुपए प्रति लीटर बेचा जाएगा। खाप पंचायत के प्रवक्ता ने कहा है कि हमने फैसला किया है कि दूध 100 रुपए प्रति लीटर बेचा जाएगा। अब हम सभी डेयरी किसानों से मांग कर रहे हैं कि वो सरकार सहकारी सोसाइटी को इसी कीमत पर दूध बेचे। बता दें कि बीते साल आए नए कृषि कानून और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। देश में बढ़ रही पेट्रोल की कीमत पर बीते दिनों पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि तेल उत्पादक देशों की ओर से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कम उत्पादन किया जा रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ने के पीछे यही सबसे बड़ा कारण है। बता दें कि केंद्र के लाए 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बीते साल नवंबर से ही किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब किसान 100 रुपए प्रति लीटर दूध बेचकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने से ड्राइविंग लाइसेंस बनाना इन राज्यों में हो जाएगा और आसान। डीएल के लिए अब नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अगले कुछ महीनों में ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी तकरीबन सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने जा रहा है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में 90% से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं। अब अगले महीने से देश की बाकी बचे राज्यों में भी तकरीबन सभी सेवाएं ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी। मोदी सरकार के निर्देश पर देश के सभी परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ के कामकाज को धीरे धीरे ऑनलाइन किया जा रहा है। परिवहन विभाग की कोशिश है कि सभी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस चाहे रिन्यूअल हो, डुप्लीकेट लाइसेंस के साथ साथ एड्रेस चेंज और आरसी बनवाने के लिए भी लोगों को आरटीओ नहीं जाना पड़े। घर बैठे ही लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की सुविधा मिले। सभी काम ऑनलाइन होने के बाद प्रोसेस के समय नहीं लगेगा और आप अपना काम तुरंत करवा सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में पहले सामने आई फर्जी कोविन साइट, सरकार ने चेताया। जी हां, केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे कोरोना वायरस टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत से ठीक पहले ही एक फर्जी वेबसाइट के प्रति लोगों को आगाह किया है जो आधिकारिक कोविन वेबसाइट की प्रतिकृति दिख रही थी। इसी कोविन वेबसाइट के जरिए लोगों को टीकाकरण कराने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कल से कोविन 2.0 की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले एक फर्जी वेबसाइट सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने लोगों को अलर्ट करते हुए कहा है कि अपडेट के लिए सिर्फ मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को ही फॉलो करें। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह
तरह की फर्जी वेबसाइट और ऐप के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके जरिए टीकाकरण अभियान से छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। लेकिन पहले चरण में रजिस्ट्रेशन सीमित थे। अब सरकार ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सभी के लिए खोलने का फैसला किया है। ऐसे में लोगों को बिचौलिया, फर्जी वेबसाइट और लिंक के साथ ऐप से सावधान रहना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल बोले, मैं भ्रष्ट नहीं, 30 सेकंड में सो जाता हूं, प्रधानमंत्री मुझे डराना चाहते हैं। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ अलग ही मूड में हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। राहुल का कहना है कि रात में जब वो सोने जाते हैं तो उन्हें 30 सेकंड के भीतर नींद आ जाती है, क्योंकि उन्हें मोदी का डर नहीं और वो भ्रष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट न होना उन्हें बहादुर बनाता है और सच बोलने की हिम्मत देता है। वो भ्रष्ट नहीं, इसलिए पीएम और बीजेपी के अन्य नेता उन पर दिन में 24 घंटे निशाना साधते रहते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने मोदी को भ्रष्ट नेता बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।